जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसीएस विद अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हम एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जो हम परीक्षा धाम के द्वारा कवर कर रहे हैं। हमने बहुत से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के संवैधानिक और सांविधिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एमपी। तो सबसे पहला हमारा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत यह क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। संरचना अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, मतलब अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य, मतलब एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 27 अक्टूबर 1956 अधिसूचना के तहत, मतलब अधिसूचना कब जारी की गई थी? 27 अक्टूबर 1956 को, और गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया। कौन सी धारा के तहत? 118(3). मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा 1958-59 में आयोजित की गई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले भोपाल राज्य में संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस हेतु परीक्षाएं आयोजित कराता था। कौन कराता था? यूपीएससी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीवी रेगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीवी रेगे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है? राजेश लाल मेहरा जी। कौन है? राजेश लाल मेहरा जी। तो अब सबको याद है जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किन्हें देते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। किन्हें सौंपते हैं? गवर्नर को। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के सामने शहादत खां स्वतंत्रता सेनानी की समाधि। इन्होंने महू इंदौर से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2023 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप्ति का लोकार्पण किया है। ठीक है, ये फैक्ट है। फिर है हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और इसका गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। इसका स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ? भोपाल में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ था? इंदौर में। संरचना क्या है? केवल एक मुख्य आयुक्त होते है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कार्यकाल होता है उसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष था। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो पहले कौन थे राज्य निर्वाचन आयुक्त? एनवी लोहानी। और वर्तमान में कौन है? श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव। कौन है? श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। ठीक है, 6 बार पंचायती चुनाव हो चुके हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 1 फरवरी 1994 को जारी की गई और 15 फरवरी 1994 में ये अस्तित्व में आता है। ये आया था क्वेश्चन और फिर डिलीट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, किंतु अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल आयुक्त का कार्यकाल कम या अधिक कर सकता है। यहाँ पे गलती से 66 लिखा है, 62 ही होना चाहिए। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 17 सितंबर 2013 का अधिसूचना क्रमांक 19(1) ये जो भी है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर परशुराम का कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक किया गया था। परीक्षा में अपने स्वविवेक का उपयोग करके विकल्प के आधार पर उत्तर दें, लेकिन जो भी है वैसे है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले, तो ये आंसर मानना है सही। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग एक क्या है? एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला अधिकार अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत, किसके तहत इसका गठन किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य महिला अधिकार अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत। कब किया गया इसकी स्थापना? 23 मार्च 1998 को। मुख्यालय भोपाल में। संरचना 1 अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य और 1 सचिव सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष और नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। दोनों उनकी राज्यपाल द्वारा की जाती थी और राज्य महिला आयोग की किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? पहली कौन थी? श्रीमती हेमंत पोर्ते। कौन थी? श्रीमती हेमंत पोर्ते। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ये पद क्या है? रिक्त है। और ये क्या है? शोभा ओझा थी 2022 तक, और उसके बाद अभी ये पद अभी रिक्त चल रहा है। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा से फैक्ट दिए हुए हैं, वो पढ़ते हैं कि राज्य मुद्रणालय कहाँ है? इंदौर में है। वाणिज्य कर आयुक्त इंदौर, राजस्व मंडल ग्वालियर, भू अभिलेख कार्यालय ग्वालियर, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल। ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के धारा 21 के तहत सांविधिक संस्था राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत स्थापना 13 सितंबर 1995, मुख्यालय भोपाल में है। संरचना 1 अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खां थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री मनोहर ममतानी। कौन है? मनोहर ममतानी है। कार्यवाहक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं अभी ये। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जिला स्तर पर सीधी सुनवाई की जाती है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त। तो मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त का गठन राज्य लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत फरवरी 1982 में किया गया। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह पर की जाती। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती? राज्यपाल द्वारा, लेकिन किनकी सलाह पर? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। योग्यता सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो। प्रथम लोकायुक्त पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित थे। प्रथम उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? वर्तमान लोकायुक्त कौन है? जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। फिर 1982 में संशोधन कर मुख्यमंत्री को भी जांच के दायरे में है और विधानसभा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके दायरे के बाहर होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आयोग है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत सांविधिक संस्था के रूप में किया गया है। स्थापना 21 जुलाई 2017 को। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना 1 अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य व 1 सचिव सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा जी हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण के गठन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2017 को और गठन कार्य प्रारंभ 21 जुलाई 2017 को किया है। तो जब भी जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 1995 के तहत मध्य प्रदेश पर अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत किया गया है। कैसे? सांविधिक निकाय है। कैसा है? सांविधिक निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। 29 जून 1995 को इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। स्थापना 29 जून 1995। स्थापना 29 जून 1995। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना 3 अशासकीय सदस्य जिसमें से 1 अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रथम अध्यक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के रामेश्वर उरांव। कौन है? रामेश्वर उरांव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका भी गठन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम 1995 के तहत। यह भी एक सांविधिक निकाय है। स्थापना 29 जून 1995। मुख्यालय भोपाल में है। 3 अशासकीय सदस्य जिनमें से 1 अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष। राज्य सरकार के द्वारा सेम ही है। प्रथम अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह आर्य थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रामजी भारती। रामजी भारती। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे को नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में तेल गनी बोर्ड का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष अभी वर्तमान में रिक्त चल रहा है और पहले इसके पहले कौन थे? डॉक्टर निशांत खरे जी थे। ये फैक्ट याद रखिएगा। अभी ये वर्तमान में रिक्त है।
फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है 13 मार्च 1993 को। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना अध्यक्ष सहित 5 सदस्य, कार्यकाल 3 वर्ष, नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके थे। कौन से थे? बसंत राव उइके। इसका गठन किया गया है वही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट 1995 की धारा 4(1) के तहत, धारा 4(1) के तहत किया गया है। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रामकृष्ण कुसमरिया। रामकृष्ण कुसमरिया जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राज्य वर्ग पिछड़ा आयोग संशोधन मई 2021 के अनुसार आयोग का गठन निम्नानुसार होगा। 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो पिछड़ा वर्ग संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों। 5 में से 1 सदस्य आयोग का अध्यक्ष तथा 1 सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, मतलब 1+1+3। 3 सदस्यों से 1 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख मतलब संविधान में है। स्थापना कब की गई है? 1994 में। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना क्या है? 1 अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया थे और वर्तमान में ये जो है खाली है। ठीक, हिम्मत कोठारी 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। तो यह एक गैर संवैधानिक एवं गैर सांविधिक संस्था, मतलब यह ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश योजना आयोग के स्थान पर की गई है फरवरी 2020 में। मुख्यालय भोपाल में। संरचना बहुत सदस्यीय, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल राज्य मंत्री परिषद पर निर्भर करता है। नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर होती है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत सांविधिक संस्था मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। स्थापना 2007। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना 1 अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य। कार्यकाल क्या है? अध्यक्ष का 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु और सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती शीला खन्ना थी। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? द्रविंद्र मोरे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? द्रविंद्र मोरे। बाल संरक्षण आयोग में रहे अब तक के अध्यक्ष महोदय माननीय जस्टिस शीला खन्ना पहली, माननीय उषा चतुर्वेदी, माननीय डॉक्टर राघवेंद्र और माननीय द्रविंद्र मोरे। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत सांविधिक संस्था मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। स्थापना 22 अगस्त 2005। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना 1 मुख्य आयुक्त तथा 10 अन्य आयुक्त होते हैं। कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? TN श्रीवास्तव। वर्तमान में कौन है? विजय यादव। कौन है? विजय यादव। यहाँ पे हटा दीजिए, कौन है? विजय यादव। अब तक रह चुके राज्य मुख्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव, पद्मपाणी तिवारी, इकबाल अहमद, KD खान, अरविंद कुमार शुक्ला। राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा जो अधिकतम 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। राज्य सूचना आयुक्त को यदि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी पद अवधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश राज्य के कुछ प्रशिक्षण संस्थान दिए हैं, वो देखते हैं। RCV नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? भोपाल में है। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में है। रेंजर प्रशिक्षण केंद्र बालाघाट में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अमरकंटक में है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। मध्य प्रदेश के आयोग भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नॉर्मल आता है। पहले एक अलग यूनिट थी यूनिट 10 में, जिसको अब हटा दिया गया है। इतने में कवर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।